को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 38 कर्म कांड में छपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। गुरुदेव इसके माध्यम से हमें षट कर्म समझा रहे हैं। गुरुदेव ने आचमन समझा दिया, षट कर्म में उसका पूरा तत्व ज्ञान समझाया, शिखा वंदन समझाया, प्राणायाम समझाया। और प्राणायाम बताने के बाद अगर जब हम प्राणायाम के स्टेप तक पहुंच जाएंगे भावनाओं के स्तर पर, तो हमारे भीतर के देवत्व का अपने आप जागरण होने लगेगा, है ना। और प्राणायाम के बारे में गुरुदेव आगे एक बात और बता रहे हैं, भगवान के दर्शन की आशा। मित्रों, मुझे प्राणायाम के सिलसिले में एक कहानी याद आ गई। एक था चोर, वह एक बाबा जी के पास जाया करता था और बाबा जी से यह पूछा करता था कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है? हाँ साहब, हमने देखा है। अच्छा, तो आप फिर हमको दिखाइए। बस पहले तो बाबा जी शेखी मारते रहे, लेकिन जब उसने कहा हमको दिखाइए तो बाबा जी की हवा बिगड़ी। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते। तो फिर समझ लीजिए कि आपकी कमंडल की खैर नहीं, आपकी कुटिया की खैर नहीं, आपके कंबल की खैर नहीं, आपकी चप्पलों की खैर नहीं, आपकी खड़ाऊ की खैर नहीं। मैं आपकी सब चीजें गायब कर दूंगा और आपको तंग करूंगा, और जब भी मौका मिल जाएगा आपकी पिटाई करूंगा। आप समझ लीजिए, या तो हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए, नहीं तो फिर आपका ठिकाना नहीं। अब बाबा जी ने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। महाराज जी ने सोचा क्या करना चाहिए, यह तो बहुत बड़ी आफत आ गई। बाबा जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटे, यह जो दूर पर पहाड़ दिखाई देता है ना? हाँ महाराज जी। बेटे, उस पहाड़ की चोटी पर भगवान दिखाई पड़ेगा। चलिए, मैं तो तैयार हूँ, चोर ने कहा। चोर तैयार हो गया। क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा, अच्छा तो बेटा तू ऐसा कर कि 4 भारी भारी पत्थर ले, उन्हें सिर पर रख और चल। कहाँ चलूं महाराज जी? उस पहाड़ की चोटी पर चल, वहां से मैं तुझे भगवान जी को दिखा दूंगा। ये जो 4 पत्थर हैं, तुझे उनकी सेवा पूजा करनी पड़ेगी और वहां भजन पूजन करना पड़ेगा। तब ये जो 4 पत्थर हैं वे तुझे भगवान दिखा देंगे। अच्छा महाराज जी, चलिए। 4 पत्थर सर पर रखकर चोर थोड़ी दूर गया। फिर उसने कहा, महाराज जी ये तो बड़ा कष्ट देते हैं, इनसे तो हमारी गर्दन टूट गई। तब महाराज जी ने कहा, बेटे इनमें से एक पत्थर को फेंक दे। उसने एक पत्थर को फेंक दिया। भगवान को पाने का तरीका कहानी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। फिर चोर और आगे चला। उसने कहा कि महाराज जी, एक पत्थर फेंक दिया, फिर भी देखिए हमारी गर्दन में दर्द होने लगा। ये तीनों पत्थर भी कितने भारी हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते क्या? ठीक है बेटे, एक पत्थर और फेंक दे। उसने एक पत्थर और फेंक दिया। अब रह गए 2 पत्थर। उसने कहा, महाराज जी एक को और फेंकवा दीजिए। अच्छा तो बेटा कोई बात नहीं, एक और फेंक दे। एक और फेंकवा दिया गया। महाराज जी अब तो थक गए हैं, अब हमसे और चला नहीं जाता, अब तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, चोटी तक नहीं पहुंच सकते। बेटे, तूने जो अभी सिर पर पत्थर रखा है ना? हाँ महाराज जी। अपने ये जाल जंजाल काहे को लदवा दिए, ये हमको चलने नहीं देते। बेटे इसको भी गिरा दे। चौथा पत्थर भी गिरा दिया गया। चारों पत्थर गिराने के बाद में बाबा जी और वह चोर खटखट वहां पहुंच गए। चोर ने कहा कि साहब अब दिखाइए भगवान कहाँ है। बेटे, तेरे लिए भगवान तक पहुंचने का तरीका बता तो दिया, तेरे लिए शिक्षा दे दी। तेरे सिर पर जब तक पत्थर रखे हुए थे तब तक तू चोटी पर नहीं पहुंच सका और थक गया, गिर गया, बैठ गया। अपने आध्यात्मिक जीवन पर जो तूने पत्थर रखे हुए हैं उनको गिरा दे। उनको गिरा देने से ही भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान को पा सकता है। चोर, ऐसे कौन से पत्थर हैं हमारे सिर पर? मित्रों, ये 4 पत्थर कौन से हैं आप जानना चाहते हैं? तो जानिए, ये चारों पत्थर हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। इनको गिरा दें, फिर भगवान को देखें। बेटे, प्राणायाम के द्वारा हम अपनी मलिनताएं, अपने कषाय कल्मश और अपने पाप ताप को फेंकने की कोशिश करते हैं, और जो श्रेष्ठताएं हैं उनको भीतर धारण करने की कोशिश करते हैं। प्राणायाम का यही उद्देश्य है, यह आध्यात्मिक उद्देश्य है। क्रिया तो आपको मालूम है, भीतर सांस खींचिए, दूसरी ओर से बाहर निकालिए, फिर बाहर रोकिए, यही बताते हैं ना? हाँ महाराज जी, यह तो बड़ी सरल विधि है, हमको 1 सेकंड में आ गई। बेटे, यह सेकंड में सरल तो है, लेकिन सहज राम को नाम है, कठिन राम को काम, करत करत राम का काम, परत राम से काम। राम का काम तो नहीं महाराज जी, पर राम का नाम ले लूंगा। राम का काम करने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं, राम का नाम लेने में फर्क है बेटे। राम का काम करने में बड़ा फायदा है। प्राणायाम करने के पीछे जो निष्ठाएं दबी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, उनको आपको जानना चाहिए,
उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। कितना खूबसूरत गुरुदेव ने समझा दिया कि कितनी खूबसूरत स्टोरी, भावनाओं को जोड़ दिया पूरी तरह। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि खाली राम का नाम लेने से कुछ नहीं बनेगा, राम का काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राणायाम के माध्यम से अपनी चेतना का संपूर्ण परिष्कार करना है। तो क्या त्यागना पड़ेगा? अपनी शुद्धताओं को। और उनमें कौन सी 4 शुद्धताएं? काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब हम चोर के जैसा तो जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम चोरी करते हैं ना, अपने समय की चोरी करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते, अपनी इंद्रियों के माध्यम से चोरी करते हैं। किसी भी इंद्री को कहीं पर भी किसी भी काम में लगा लिया जिस काम के लिए वो बनी नहीं है, तो ये क्या चोरी नहीं है? अपनी वाणी से चोरी करते हैं। हर जगह से तो हम चोर हैं, चोर जैसा जीवन जी रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन नहीं होते, हमें भगवान को देखना है। अरे कैसे देखेंगे? पहले अपने भीतर के छोटे इसके चोर को मारना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा, उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और फिर चोरी के जैसे जीवन जी रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि अगर आपने हमको भगवान का दर्शन नहीं दिखाया तो हम जो है आपको लूट लेंगे। मतलब गायत्री माता बेकार है। कुछ लोग होते हैं जो कई साधना करते हैं कुछ टाइम तक, फिर कहते हैं अरे कोई फायदा नहीं हुआ साधना करने से, जब किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, किसी चीज से कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होगा कैसे अगर हम केवल एक ही शरीर से कर रहे हैं? हमको तीनों शरीरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, भावनाओं के स्तर पर जुड़ना पड़ेगा, नित्य अपने भीतर झांक कर देखना पड़ेगा कि आज कौन सा कषाय कलमश साफ हुआ। हमको अपनी कमियां अच्छे से पता है आध्यात्मिक मार्ग की, कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं। जब गड़बड़ पता है तो उसको साफ करना पड़ेगा। तो प्राणायाम के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि एक एक खूबी खींच लें। प्राणायाम किया तो एक तो बहुत शांति से करने की चीज़ है, और यकीन मानिए इतना आनंद आएगा ना, अगर आप गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम करोगे तो आपको जब का समय नहीं पता चलेगा। जब ध्यान प्राणायाम एक साथ हो सकता है अगर धारणा श्रेष्ठ हो। केवल अपने भगवान से जुड़ जाओ, एक छोटा बच्चा बनकर उनके सामने बैठ जाओ। हे भगवान, हम आपका नन्हा छोटा बच्चा है, अब हमें आप संभाल लो, हमसे नहीं हो रहा है, हमारे अंदर तो बहुत गंदगी भरी पड़ी है, आप निकाल लो। आपकी तेजस्विता को हम प्राण के माध्यम से अपने भीतर धारण करते हैं। क्रिया तो पता है, करने लग जाओ और भावना करो कि माँ गायत्री का दिव्य प्राण, गुरुदेव का दिव्य प्राण, गुरु तत्व का दिव्य प्राण सांस के माध्यम से रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। उस दिव्यता का अनुभव करके देखिए और फिर देखो कि कितना आनंद आने लगेगा। सांस छोड़ते हुए कोई दीनता हीनता नहीं, बस इतना ही प्रार्थना, हे परमात्मा अब तो आप मेरे भीतर बस गए हो, आपको पता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। हम अपनी कमी बायस होकर देख सकते हैं, लेकिन भगवान तो निष्कपट भाव से देखेंगे ना हमारे अंदर क्या कचरा भरा हुआ है। सांस छोड़ते हुए उसको बाहर फेंक दो। तो प्राणायाम एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है। महर्षि पतंजलि के उसमें भी ध्यान प्राणायाम प्राणायाम आता है पहले, 7 स्टेप है ना, तो उसमें प्राणायाम कितना मुख्य स्टेप है। और उसके पहले गुरुदेव अन्नमय कोश की शुद्धि बता ही चुके हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से गुरुदेव हमें यात्रा करा रहे हैं, और अगर हम उस सिस्टम को फॉलो कर ले तो 1 साल के अंदर अंदर हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। 40 दिन कर कर देखिए, 15 से 20 मिनट रोज प्राणायाम, प्राणाकर्षण या नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम का पूरा डिटेल कैसे किया जाता है देव परिवार चैनल पर मिल जाएगा, उसका क्रिया मिल जाएगी। भावनाओं से आपको ही जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और अपने ऊपर से सारे पत्थर हटाने पड़ेंगे। सारे कषाय कलमशों की को साफ करने की इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं न्यास। अब न्यास क्या होता है, न्यास को समझ लेते हैं। प्राणायाम के पश्चात आता है न्यास। न्यास किसे कहते हैं बेटे? न्यास को ऐसे समझ ले जैसे छुरे की धार रखी जाती है और उसे तेज किया जाता है, उसी तरह ये धार रखी जाती है और इस धार को न्यास कहते हैं। न्यास में करते क्या है? कर्मकांड के स्तर पर एक हाथ में जल लेते हैं, 5 उंगलियों को उसमें डुबो देते हैं और फिर बताई गई इंद्रियों पर उसको टच करते हैं। जल को उसको मुंह पर लगाते हैं, नाक पर लगाते हैं, कान पर लगाते हैं। उस क्या है, सारी इंद्रियों को टच करके अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये जो इंद्रियां मिली हैं ये भोग के लिए नहीं मिली है, ये इंद्रियां मिली है भगवान का दिव्य श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो याद दिलाते हैं अपने आप को कि जब हम मुख को लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे, मुख से अच्छा बोलेंगे, उचित आहार ग्रहण करेंगे। मुख 2 कार्य कर रहा है ना, तो जितने भी न्यास में कर्म होते हैं 5 उंगलियों को डुबो के किए जाते हैं, उनके पीछे बहुत गहरा तत्व दर्शन छुपा है, वही गुरुदेव बता रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? न्यास में पानी हथेली पर रखा और उसमें 5 उंगलियां डुबोई और मुंह पर लगा दिया, नाक पर लगा दिया, कान पर लगा दिया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनको वास्तव में हम शिक्षण कहते हैं। इनको सिखाते हैं, इनको परिष्कृत करते हैं, इनको डुबकी लगवाते हैं कि आपको क्या करना है। वाग में आस्यसु, मुंह को लगाइए। अच्छा साहब, मुंह को लगा लिया। जल को मुंह से लगाने से क्या मतलब? सीधे जाकर कुल्ला ना कर ले,
ऐसा कर लें कि बाल्टी भरकर पानी लाएं और सारे शरीर को धो डालें? नहीं साहब, मुंह धोना है। तो कुल्ला यह नहीं कर सकता। हथेली पर जरा सा पानी और उसमें 5 उंगलियां, इससे क्या हो जाएगा? इससे तो होठ भी साफ नहीं होंगे। इससे अच्छा तो है कि होठ पर क्रीम लगा ले, वैसलीन लगा ले। नहीं महाराज जी, यह तो वह पानी है, इससे क्या हो जाएगा? बेटे, इसके भीतर गुप्त चीजें हैं। मुंह से हम 2 बार पानी लगवाते हैं। मुंह के भीतर शक्तियों का स्रोत है। जीभ तो एक है, लेकिन यह सांपिन है। सांप के तरीके से इस जीवा को 2 इंद्रियों में माना गया है। जीवा एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय। हम इसे 2 इंद्रियों में गिरते हैं। रसना और वाणी पर नियंत्रण न्यास में जब हम मुंह पर स्पर्श करते हैं तो उसका रसना और वाणी पर नियंत्रण करते हैं। तो इस स्वाध्याय को आगे अगले उसमें लेंगे, लेकिन न्यास की प्रक्रिया की गहराई गुरुदेव आगे समझाने वाले हैं हमें, और हमको समझना होगा। और ये तो पॉसिबल है नहीं ना कि अपनी एक एक इंद्री को अलग कर दो और पानी में डुबकी लगवा दो और फिर उसको वापस रख लो, ये तो संभव नहीं है। और हमें तत्व दर्शन जानना है तो ये रिमाइंडर्स हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा था, सिंबल है, जितने भी कर्मकांड है सिंबल है। और किसी ने षट कर्म को ही ठीक तरीके से जीवन में उतार लिया तो जीवन परिवर्तित हो गया। तो चलिए आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।